चलिए बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बढ़ेंगे मैथ की ओर। कल चैप्टर को शुरुआत की थी हमने सिंप्लीफिकेशन। तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि सिंप्लीफिकेशन वाले कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए थे जो पीछे भी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस क्लास को लेकर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर बात करेंगे कि लंगड़ी भिन्न क्या होती है। तो आज की जो क्लास रहेगी शुरुआत करेंगे कि लंगड़ी भिन्न किसे कहा जाता है। लंगड़ी भिन्न कह देते हैं या लंगड़ा भिन्न भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की तरफ चाहिए। पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1/3 -1 2 -1/7। तो चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। अब देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। बस इसका एक ही तरीका रहता है, वो बता देना चाहता हूं। ये यहां पर माइनस वाला आ गया है, यहां पर प्लस वाला आ सकता है, यहां पर डिवाइड वाला आ सकता है, तीनों ही साइन दे सकता है। तो एक में ही खत्म करूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सीखना। चाहे यहां पर आ गया ये माइनस वाला है, यहां पर प्लस लगा सकता है और यहां पर डिवाइड लगा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने नीचे से शुरुआत करनी होती है, हमेशा ध्यान रखना, नीचे से शुरुआत करोगे। अब कैसे, पहले देखो ये वाली लाइन लगी हुई है, ये लाइन 1, ये देखो ये लाइन 1, उसके बाद ये लाइन 2 और उसके बाद नीचे कोई लाइन नहीं है। तो सबसे नीचे वाली लाइन को सोल्व करेंगे जिसको मैंने ये सर्कल किया है। पहली लाइन को छोड़ दिया, दूसरी लाइन को छोड़ दिया। ऐसे हो सकता बड़ा क्वेश्चन होता तो तीसरी लाइन भी छोड़नी पड़ती। तो सबसे नीचे नीचे वाले को सोल्व आउट करेंगे। क्या दिया है, 2 -1/7। इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लेके 7, तो 14 -1 यानी आ गया 13/7। अब सभी बच्चे ध्यान से सीखना, इधर देखिए ये 2 -1/7 को जब मैंने सोल्व आउट किया मुझे मिला 13/7। तो मैं यही खत्म करूंगा। लो मैंने इसको हटा दिया और इसकी जगह लिख दिया 13/7। ये लो समझा गया होगा मैंने क्या किया, नीचे क्या दे रखा था, 2 -1/7। तो इसको सोल्व आउट करके 13/7 लिख दिया। अब सभी बच्चे इधर देखना, इधर देखिए 1 3 -1। अब 1 के नीचे 13/7 है। अब ध्यान रखना ऐसे है ना, इधर देखिए 1 के नीचे 13/7 है। अगर मैं इस 13/7 को ऊपर लेकर जाऊं, ये तो हमारी क्या हो गया, हर हो गया, और अंश क्या है 1। ध्यान से सीखना, धीरे धीरे बताऊंगा। अगर मैं इस 13/7 को ऊपर लेकर जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और पलट जाएगा, 7/13 हो जाएगा। नीचे वाली भिन्न है ना जो 1/13/7 है, इस 13/7 को जब मैं ऊपर 1 के साथ लेके जाऊंगा तो जब कोई भी भिन्न ऊपर जाती है, अंश में जाती है, तो वहां पर मल्टीप्लाई में जाएगी और पलट जाएगी 7/13। अब 1 की 7 से मल्टी तो क्या आ गया, 7/13। अब ध्यान रखना, अब यहां पर क्या मिल गया, 3 -7/13 आ गया। तो अब वही काम आगे करो, क्वेश्चन को लेके चलो। अब 1 के नीचे क्या है, ये वाला, इसको सोल्व आउट कर लो। 3 में से 7/13 माइनस करो तो 13 एलसीएम आ गया, 39 - 7 तो आपका 32/13 आ जाएगा। क्या आ गया, 32/13। फिर भिन्न आ गई, 1 के नीचे फिर भिन्न आ गई। तो अभी सिखाया ये भिन्न ऊपर जाके पलट के क्या हो जाएगी, 13/32। तो अपना आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 13/32, यानी कि 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, वेरी गुड बेटा, बी दिया। तो ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने इसके स्टेप वाइज नीचे से खत्म करना है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर माइनस आ जाए तो माइनस, प्लस आ जाए प्लस। एक डिवाइड वाला और करवा देता हूं जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। डिवाइड वाला और कर लेते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे,
इस क्वेश्चन की तरफ देखिए सभी बच्चे, क्या दे रखा है, एक भाग एक बटे, फिर दे रखा है एक भाग एक बटे 3। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओगे, ये रही पहली लाइन जिसको मैंने टिक किया है, ये रही पहली लाइन और ये रही दूसरी लाइन, उसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो किसको सोल्व आउट करोगे, इसको। सबसे पहले जिसको मैंने सर्कल किया नीचे वाले को सोल्व आउट करेंगे, तो किसको सोल्व आउट करोगे आप सभी बच्चे, इधर ध्यान रखना। सबसे पहले सोल्व आउट करोगे एक भाग एक बटे 3 को। अब इधर देखना मैं कैसे करूंगा, इधर ध्यान रखना, जैसे कल की जिसने क्लास लगाई है उसको तो पता होगा। अब सबसे पहले तो सभी बच्चे मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस भाग को मल्टीप्लाई बनाना चाहूंगा, कल की क्लास में बताया था, इस भाग को मल्टीप्लाई बनाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो राइट हैंड में भिन्न दे रखी है उसको पलट दूंगा, यानी उल्टा कर दूंगा। तो राइट हैंड में क्या दे रखा है, 1/3, इसको पलट के क्या लिख दूंगा, 3/1। तो यहां से मैंने क्या किया, सीख लो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया। अब डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे बनेगा, जो राइट हैंड में दे, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट में 1 पड़ है, राइट हैंड में 1/3 है, तो जो राइट हैंड में दिया है उसको पलट दिया करो, 1/3 है, 3/1 कर दिया। अब इसको सोल्व आउट करो, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 3/1, 3/1 क्या होता है, 3 होता है। तो अब देखिए इधर, अब यहां पर 1 भाग 1/3 की जगह इसको सोल्व करके क्या निकाल लिया, 3, ये लो। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको हटा के क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलो अब देखिए, अब किसको सोल्व आउट करेंगे, पहली लाइन के नीचे इसको सोल्व आउट करो, इसको 1 भाग 1/3, तो इसका भी वही सेम आ जाएगा, 3/1, इसका भी तो 3 आ गया। चलो इसको हटा दो सारे को, यहां पर क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। अब फिर वही बन गया 1 भाग 1/3, फिर मल्टीप्लाई बनाओगे 3/1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर राइट है, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका बताया है, जब डिवाइड वाला आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते चलो। तो जिसने अच्छी तरह से सीखा है उसको कोई भी क्वेश्चन आ गया ऐसा लंगड़ी भिन्न वाला तो वो बच्चा निकाल देगा। तो चलिए इसी के साथ ही ये वाला टाइप खत्म होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, HTET, CTET, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर भी देखने को मिलते हैं। और जो हमारा एनटीटी का एग्जाम है पैटर्न वही रहेगा, HTET, CTET, तो वही सेम चीज है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल आसान सा है। अब बहुत सारे रूल पता चल गए। कल की क्लास में आपने बोर्ड मास के बारे में सुना, बोर्ड मास के अंदर आपने सुना कि का के की क्या होता है। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि का के की, इसकी जगह साइन क्या लगाएंगे, का के की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। चलिए कीजिए कमेंट, देखते हैं आपने कल की क्लास में क्या सीखा था। का के की आ जाए उसकी जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं, माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं। बताइए सभी बच्चे कौन बताएगा। वेरी गुड, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अच्छा लगा आपका रिप्लाई। का के की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। अब दूसरी बात अभी सिखाई थी, बता दो मुझे, डिवाइड को कैसे हटाया जाता है। डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है। तो कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कि क्या करेंगे उस केस में। डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाना पड़ जाए तो आप क्या चेंज करोगे, कमेंट करके बताएंगे पहले मुझे। वेरी गुड, जैसे आपने बताया कि का के की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। अब मुझे यह बता दो
कि इस डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, तो क्या करोगे? अभी बताया, जस्ट कल भी बताया था। वेरी गुड। इस केस में आप क्या करोगे? जब डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाना है तो जो राइट हैंड में दे रखा है, राइट हैंड वाली भिन्न को पलट दोगे, राइट हैंड वाली भिन्न को पलट दोगे। वेरी गुड बेटा। तो इस केस में क्या करोगे? जो राइट हैंड में भिन्न दे रखी होगी उसको आप पलट दोगे, अंश को हर बना दोगे और हर को अंश। वेरी गुड बेटा, सही रिप्लाई दिया। चलिए अब इधर देखिए, इधर ध्यान देना, इस क्वेश्चन को वही चीज अप्लाई करवाएंगे। इधर देखते रहना इस क्वेश्चन में क्या होगा। इधर देखिए क्या दिया, 1/5 भाग दे रखा है 1/5, उसके बाद का क्या दे रखा है, का 1/5, बाई में क्या दे रखा है 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5। इधर देखना सभी बच्चे, अब क्या होगा इस क्वेश्चन में। इधर देखिए, सबसे पहले तो इधर देखना क्या करूंगा, 1/5 डिवाइड को हटाऊंगा, डिवाइड को हटाऊंगा तो बताओ बेटा मैं क्या लिख दूंगा, इस 1/5 को लिख दूंगा 5/1। यहां से मैंने डिवाइड को क्या लिख दिया, मल्टी, क्योंकि देखो बोर्ड मास हमें क्या सिखाता है, कल की क्लास में बताया था, बोर्ड मास पहले डिवाइड को खत्म करते हैं फिर मल्टीप्लाई को। तो पहले देखो डिवाइड को खत्म करके मैंने मल्टीप्लाई बना दिया। कैसे बनाया, जो राइट हैंड में दिया था पलट दिया, 1/5 को 5/1 लिख दिया। का के की जगह क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई 1/5। ऐसे नीचे आ जाओ, 1/5 का की जगह मल्टीप्लाई 1/5, फिर डिवाइड को हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा 5/1। राइट हैंड वाले को पलटना है, लेफ्ट को नहीं। चलिए बेटा अब तो सोल्व आउट हो गया क्वेश्चन हमारा। 5 से 5 कट गया, 5 से क्या कट गया, 5 कट गया हमारा, तो क्या बचा, ऊपर बचा 1/5, नीचे भी 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1/5। इधर ध्यान रखना सभी बच्चे, क्या बचा 1/5। पहले देखिए कोई गड़बड़ी तो नहीं करी ना, 1/5 भाग था मल्टीप्लाई बना दिया, 5/1 लिख दिया, का मल्टीप्लाई 1/5, 1/5 फिर मल्टीप्लाई 1/5, भाग को मल्टी 5/1, तो 5 से 5 कट गया, बच गया 1/5, तो नीचे भी 1/5। चलिए अब इसको सोल्व आउट करेंगे सभी बच्चे। क्या आएगा, ऊपर है 1/5, ये ऊपर लेके जाएंगे तो पलट के क्या हो जाएगा 5/1, तो 5 से 5 कट गया तो आंसर बेटा 1 आएगा। सभी बच्चे ध्यान रखना, डी नहीं आएगा, ऑप्शन गलत है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का 1 आएगा। यही देखना था कि कौन दिमाग लगाएगा, यही चेक करना था, आंसर 1 आएगा ना कि 1/5। कई 5 दे रहे हैं, कई 25, तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा, 1 निकलेगा। चलिए समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दें सभी बच्चे कि आंसर 1 आएगा। वेरी गुड बेटा, 1 ही आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे, इसको करें सभी बच्चे, करके दिखाएंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी सारा बेस सिखा देगा, बेसिक बातें बहुत सारी सिखा देगा। बस इधर देखना सभी बच्चे, देखिए 16 की पावर आपको दे रखी है 0.16 मल्टीप्लाई
2 की पावर 0.36, यह आपका क्वेश्चन था। इधर देखना, इधर ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बेसिक बातें सिखा के जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पावर, इधर देखिए, चलो बताता हूं। पावर देखिए बेटा क्या है, ये 16 बेस है और 0.16 पावर है, ये 2 बेस है और 0.36 ये पावर है। अब इधर देखना, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो पावर कभी नेगेटिव होनी चाहिए, ये लो देखते जाना, पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही पावर आपकी पॉइंट में होनी चाहिए, पॉइंट बोले तो दशमलव में होनी चाहिए, और ना ही आपकी पावर आपकी फ्रैक्शन में होनी चाहिए, भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। तो पावर आपकी क्या होनी चाहिए, पावर आपकी सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, तभी हम उसको खोल सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा 3 की पावर 2, सभी बच्चे कह देंगे नो सर जी। मैंने कहा 3 की पावर -2, अब आप इसको नहीं खोल पाओगे क्योंकि पावर नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। मैंने कह दिया 3 की पावर 0.2, अब भी नहीं खोल पाओगे क्योंकि पॉइंट में है। तो अब देखिए कई चीजें सीखेंगे, पावर कभी नेगेटिव हो तब भी आप नहीं ओपन कर पाओगे, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पावर आपकी पॉइंट में भी नहीं होनी चाहिए और पावर आपकी फ्रैक्शन भिन्न 1/2, 2/3 ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ सभी बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन की तरफ सभी बच्चे ध्यान रखना। अब सबसे पहले तो इस दशमलव को हटाएंगे, इधर देखना, ये 16 की पावर 0.16 है, क्या मैं 16/100 लिख सकता हूं? सभी बच्चे बताना। 16 की पावर 0.16 है, मैंने पहले तो पॉइंट को हटा दिया और लिख दिया 16/100। अब क्या बन गया, 16 की पावर 16/100। इधर भी आ जाओ, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 36/100। क्या आ गया, 2 की पावर क्या हो गई, 36/100। इधर देखते रहना क्या होने जा रहा है। अब इधर देखो बेटा, सभी बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को सिखाने के लिए, लंबा करूंगा। अब देखिए 16 की पावर 16/100 है, तो क्या मैं 16/100 को काट के 4/25 लिख सकता हूं? छोटा कर दिया उसको, तो मैंने क्या लिख दिया, 4/25। क्या थी, 16/100 थी, 16/100 को काट के क्या लिख दिया, 4/25। इधर भी आ जाओ, 2 की पावर 36/100 है, तो 36/100 को काट के मैं लिख सकता हूं 9/25। क्या लिख सकता हूं, 9/25। चलिए इतना भी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इधर देखते रहना, इधर। अब इधर देखो बेटा, अब ये कट नहीं रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें क्या करना पड़ेगा, अब बेस को सेम करेंगे। अब हम बेस को सेम करेंगे। क्या मैं 16 को लिख सकता हूं 2 की 4? 16 को क्या लिख दिया, 2 की 4, और ऊपर क्या है पावर 4/25, और ऐसे ये तो 2 की 9/25। चलिए आगे बढ़ेंगे, इधर देखना। अब आपको मैंने सिखाया था 2 की 4 भी पावर है और 4/25 भी पावर है, तो पावर की पावर से गुणा हो जाएगी, 4 की गुणा 4/25 से हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 16/25, और ये क्या है 2 का 9/25। इधर देखना, इधर निगाह रखना। इधर देखो सभी बच्चे, अब एक रूल आपने सुना होगा कि जब बेस सेम हो तो एक कॉमन ले लो। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो एक कॉमन ले लो और पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 16/25 और 9/25 को जोड़ोगे, एलसीएम आ गया 25, और तो 25/25 कट के 1 आ गया। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, यानी सी।
आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 2 आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो 2 निकल जाएगा। तो अगर आपको बेसिक चीजें पता होंगी तभी आप टिक पाओगे। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता तो आप नहीं निकाल पाओगे, पहले बता देता हूं। तो आपको ये बेसिक रूल पता होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पावर के भी रूल होते हैं। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉइंट दशमलव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने ये रूल जितने भी करवा रहा हूं ये याद रखने आपने, तभी आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। चलिए, इस क्वेश्चन को बताएंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करके दिखाएंगे। आपको अब रूल पता चल गए हैं तो इसका आंसर निकालें सभी बच्चे। चलिए निकालिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर बताएंगे। क्या है? 1% के आधे का 200% क्या होगा? तो मैंने बताया था का के की को क्या लिखेंगे, और मैंने बताया था कल प्रतिशत कैसे हटाएंगे। ये सारी बातें बताई हुई हैं मैंने कि प्रतिशत कैसे हटाएंगे और का के की कैसे लिखेंगे। चलिए अब देखिए सभी बच्चे, इधर ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करो। इसने क्या लिखा है? 1%। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। 1% को आप ऐसे लिख सकते हो, 1%। 1% के आधे को आप लिख सकते हो 1/2। फिर का 200% क्या होगा? ये लो, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। अब तो सभी बच्चे बता सकते हैं। 1% यानी 1 लगा के प्रतिशत लगा दो, आधे को 1/2 लिख दो, और 1/3 दिया होता, मान लो 1/3 लिखा होता 1/3, तो आप उसको 1/3 लिख देते। 2/3 दिया होता 2/3 लिख देते। चलो अब इसको सोल्व आउट करें। अब देखो 1%, तो क्या करोगे? 1/100। प्रतिशत को हटा के क्या लगता है? नीचे 100। फिर के की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1/2। फिर का की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 200%। 200% को फिर हटाओगे 100। चलिए अब इसको काट लीजिएगा, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। काटिए सभी बच्चे। क्या आएगा? ये देखो, ये कट गया 2 पर, ये कट गया। एक आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। चलिए देखते हैं आंसर 1 आएगा या नहीं। ये कट गया 2 पर, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा 100। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 100। तो आपका आंसर बेटा, जब आप 1 को 100 से भाग दोगे तो ध्यान देना, तो आपका क्या आ जाएगा? 0.01। सी आंसर आएगा, ना कि 1 आएगा। गलती मत कीजिए, दिमाग से क्वेश्चनों को कीजिए। बार बार रूल बता रहा हूं, इससे इजी कोई मेथड नहीं हो सकता। यह चीज ध्यान रखना। बिल्कुल धीरे धीरे रूल के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, तो आंसर में गलती मत करें कोई भी बच्चा। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, सबसे आसान। जिसने कल की क्लास मेरी लगाई थी, कल की क्लास, वो तो इसको कर देगा 10 सेकंड में। वो तो इसको कर देगा 10 सेकंड में। और जिसने नहीं लगाई वो सोचेगा। करेंगे तो सारे ही करेंगे। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे कि इसका आंसर क्या आएगा। करिए सभी बच्चे, ये तो आसान है, कर लेना बेटा सभी बच्चे। आपने तो क्यूब को खोलना है, 45 का क्यूब खोलना है,
65 का और प्लस 20 का क्यूब। देखेंगे अपने आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। एक टाइप और करवाता हूं, सभी बच्चे ध्यान रखना, ये भी टाइप काफी फेमस है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगला टाइप करवाने जा रहा हूं। चलिए आंसर सी आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को करें सभी बच्चे, तो टाइप सीखेंगे आगे वाला। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग दे रखा है और उन संख्याओं का अंतर दे रखा है, और आपने पहले तो संख्याएं निकालनी है और फिर उनके वर्गों का योग बताना है। तो ध्यान रखना बेटा, आपको संख्याओं के पहले तो संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, अगर संख्याएं नहीं निकालोगे तो उनके वर्गों का योग कैसे करोगे? तो आपको क्या दे रखा है? संख्याओं का योग दे रखा है और संख्याओं का अंतर दे रखा है। तो सभी बच्चे इधर देखिएगा, अब इधर देखो, बिल्कुल आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान रखना, बिल्कुल आसान सा तरीका। अब आपको पहले तो संख्या बतानी है, एक तो देखो लेट करेंगे, जैसे x प्लस वाई इनका योग 70 दे रखा है, फिर इनका अंतर कितना दे रखा है 20, इस तरह से करते थे। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि लगाएंगे, वो तो काफी लंबा चला जाएगा। यानी संख्याएं मान लो एक्स वाई, दो संख्याएं क्या मान ली? एक्स वाई, उनका योग 70 दे रखा है, जोड़ के 70 लिख दिया, अंतर दे रखा है 20 तो 20 लिख दिया। उसके बाद y से y कट गया, प्लस माइनस है, x और x 2x हो गया बराबर 90, तो x का मान क्या आ गया? 45। अब इस x के मान को इक्वेशन 1 में भर दोगे, तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 90, तो यहां पर x की जगह 45 आ जाएगा बराबर 90, तो y बराबर 90 माइनस 45, तो आपका क्या आ जाएगा? 70, सॉरी यहां पर 70 है, तो आपका क्या? 70, 70 और 70, 70 में से 45 माइनस करोगे 25, तो आपके पास दोनों संख्याएं आ गई। क्या आया? x तो आ गया, यानी पहली संख्या तो आपकी आई 45 और दूसरी संख्या आपकी क्या आई? 25 आई। ये लो, तो एक तो आपने इस तरह से इसको सोल आउट किया कि दोनों संख्याएं लेट करके हमने उन संख्याओं को निकाला। तो चलिए देखिएगा, मेहनत जो करता है, अभी आपने रिजल्ट भी देखा होगा ग्रुप डी का, तो जिन्होंने मेहनत करी थी तो अच्छे देखिए नंबर देखिए, यानी कि अगर बात करोगे मेरिट को देखिए तो कितनी उठाई गई है, इससे यह साबित होता है कि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं तभी तो इतनी मेरिट गई है। तो मेहनत आपको फुल करनी पड़ेगी, तो इससे आपको कंपटीशन का पता चल गया कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो चलिए अब ये देखिए, जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं उनको आता होता है, पर वो ऐसे करेंगे, यानी टाइम लगा के आ जाएंगे, 2 मिनट लगा देंगे। अब क्वेश्चन करना है 30 सेकंड में, एक लगा रहा है 2 मिनट, तो सिलेक्शन किसका होगा? ज्यादा क्वेश्चन कौन करेगा? 30 सेकंड वाला। तो आपको यही चीजें सीखनी है। तो चलिए अब कैसे कभी भी आपको संख्याओं का योग मिल जाए और आपको संख्याओं का अंतर मिल जाए, तो सबसे आसान तरीका बताता हूं, संख्याएं कैसे निकालोगे, पहली संख्या कैसे निकालोगे और दूसरी कैसे निकालोगे, सबसे आसान तरीका। तो एक बार तो आप क्या करो, योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दो, और एक बार योग और अंतर को घटा के आधा कर दो। लो आंसर ही आ गया 90/2, 50/2, ये आ गया आपका 45। टाइम देखो, पेन भी चाहे ना चलाओ, ये तो 45 आ गया, ये लो 25, तो वही संख्याएं आ गई ना।
तो आप तो पेन बंद करके भी कर दो। 70 और 20 को जोड़ा 90, 90 का हाफ 45, 70 में 20 माइनस किया 50, 50 का हाफ 25। ये लो आपके पास संख्या ही आ गई। तो ये फायदा हुआ ना आपको क्लास लगाने का। चलिए अब और भी फायदा होने वाला है। एक फायदा दिखा दिया आपको, जो बच्चे ने क्लास लगाई, मान लो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आप तो ऐसे ही करोगे। ये लो आपने तो निकाल दिया, यानी बिना पेन चलाए यहां तक पहुंच गए। अब और देखो, पेन अब भी नहीं चलाना है। तो उसने पूछा क्या है, उन संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो संख्याएं 45 हैं और 25 हैं, इनका वर्ग करके, ये लो स्केयर करके जोड़ करके दिखाना है, स्केयर करके जोड़ करके दिखाना है। और अब इधर देखो, जिसने मेरी कल की क्लास लगाई तो मैंने क्या सिखाया था। अब बहुत सारे बच्चे तो 45 की 45 से गुणा करने लग जाएंगे, तो गुणा नहीं करनी। जब लास्ट में 5 दिया, कल क्या सिखाया था, 5 का स्क्वायर 25, और 4 के बाद गिनती में क्या आता है 5, गुणा कर दो 5 चौके 20, 25। ये भी 5 का 25, 2 के बाद गिनती में क्या आता है 3, 2 तिये 6, 625। तो आपका 2650 आपका आंसर आ चुका है। 2650 आपका आंसर आ चुका है। तो कहने का मीन है कि आप अगर क्लास लगाओगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो आपको एक ही क्वेश्चन में टाइम क्या लगा, 10 सेकंड में कर दोगे। और चाहे पेन भी मत चलाओ तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। पर करेगा वही ना जो मेहनत करेगा। क्लास नहीं लगाओगे तो कैसे सीखोगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है बेटा। तो इस तरह से ध्यान देना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने संख्याएं कैसे निकालनी है सीधा भी पूछ सकता था। इस क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ सकता था, बड़ी संख्या बताओ। इस टाइप पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, पूछ लेता बड़ी संख्या बताओ, आपसे पूछ लेता छोटी संख्या बताओ, ये लो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरा पूछ लेता कि बड़ी और छोटी का योग बताओ, योग तो चलो दे रखा नहीं पूछेगा, बड़ी और छोटी का अनुपात बताओ, ये लो ये पूछ लेता अनुपात बताओ। या आपसे पूछ लेता बड़ी और छोटी के वर्गों का योग बताओ, वर्गों का अंतर बताओ, घनों का योग बताओ, यानी कुछ भी पूछ सकता था ना। तो जब आपको संख्या निकालनी आ गई तो आगे तो कर ही दोगे। तो अब इधर देखिए, अगर आपको पता चला क्या क्या संख्या आई, एक तो 45 आई और दूसरी संख्या 25 आई, ये दो संख्याएं आई। अब आपसे पूछा जाता कि अनुपात बताओ, चलिए मुझे निकाल के दिखाइए अनुपात। कौन बताएगा कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, निकाल के दिखाएंगे सभी बच्चे। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, चलिए मुझे निकाल के दिखाइए अनुपात। कौन बताएगा कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, निकाल के दिखाएंगे सभी बच्चे। अनुपात बताना है, बता दीजिए। आपने करना क्या है, 45 अनुपात 25, दोनों संख्या अनुपात में लिख ली। काट दो अब इसको, 5 की टेबल पर कटती हैं तो 5 और यानी 9 अनुपात 5। तो आपका आंसर वेरी गुड। आप 9 अनुपात 5 को 9/5 भी लिख सकते हो, अच्छी बात है। आप 9 अनुपात 5 को 9/5 भी लिख सकते हो, लेकिन 5/9 नहीं लिख सकते, ये चीज ध्यान देना बेटा। ठीक है बेटा, तो क्लास को मैं यही रोकूंगा। तो आज की क्लास, जो आज का जो सेशन रहेगा वो यहीं खत्म हो जाएगा। तो कल फिर प्रॉपर वैसे जो क्लासें चलती हैं वैसे ही चलेंगी। तो आज सभी बच्चों को हैप्पी शिवरात्रि। और मैं इसी आज का जो हमारा सेशन है उसको यहीं खत्म करेंगे। तो पीछे जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कल फिर प्रॉपर चलेंगी क्लासें।